हमीज़ा, आप आज भी ये मानती हैं ना कि बाबर आजम एक अच्छा खिलाड़ी है? हाँ, मैं मानती हूँ। मैंने कभी भी नहीं इस चीज़ को डिनाई की है। आप ये भी फिर मानती हैं कि बाबर आजम ने तपती धूप में और 45 के टेम्परेचर में प्रैक्टिस की और आज वो यहाँ तक इसलिए पहुँचा? ये नो डाउट बहुत बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन उस हार्ड वर्क के साथ इंसान को मजीद और भी सपोर्ट थी, वो भी मैंने बराबर की है। ये हम दोनों की मेहनत थी, ये खाली बाबर आजम की नहीं थी। अगर बाबर की और आपकी शादी नहीं हो सकी, उसकी क्या एक वजह यह है हमीज़ा कि बाबर की एक बार अपनी ही फैमिली के अंदर करीबी रिश्तेदारा के साथ मंगनी हो गई थी? जी हुई थी, इसी बुनियाद पे मेरी लड़ाई भी हुई थी। और 2018 में जिस लड़की के साथ बाबर की मंगनी हुई थी वो लड़की बाबर की और आप दोनों की उस्ताद थी, टीचर थी, ऐसा ही है? वो हमारी सीनियर थी और मेरी और बाबर की टीचर थी। आपको क्या लगा कि वो मंगनी अब्बा ने बाबर के इसलिए करवाई थी कि घर की बात घर में ही रहे? कह सकते हैं। ये कोई आप पीसीबी के पास गई, बाबर को कहा कि ऐसे नहीं करो, ये चीज़ें हों, क्या क्या कोशिश की कि आप इस मैच पे ना पहुंचें? मैंने सर 2 महीने पहले कंटिन्यूसली पीसीबी को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि ये आपका और उसका निजी मामला है, आप लोग खुद ही जिस। अच्छा, पीसीबी में जब किसी से बात होती थी, मेल थे, फीमेल थे, उनका नाम क्या है, वो किस ओहदे के ऊपर फाइज हैं? सर मेरी फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी तब इनका पीएसएल हो रहा था क्वारंटाइन से पहले। फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉल की थी तो वहाँ पे एक वुमेन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसी दिन सुबह के वक्त पीसीबी को आपने मुतला किया और पीसीबी ने आपको कहा कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, ये बाबर और आपका निजी मामला है। निजी मामला, इन्होंने मुझे गो हेड बोल दिया था। मीज़ा, लोग कहते हैं कि माफ़ी भी एक बड़ी चीज़ होती है जो अल्लाह को बेहद पसंद है। क्या आप बाबर को माफ़ नहीं कर सकती? तो मैं माफी 3 से 4 दफा दे चुकी हूँ। कि आप बाबर आजम की जहां किरदार कुशी कर रही हैं, वहीं भी बाबर आजम को ब्लैकमेल कर रही हैं या उनकी फैमिली को, और आपने इससे कबल 35 लाख रुपीस लिए 2018 में पुलिस स्टेशन में जब आप लोग गए थे, एक सुलहनामा लिखा गया था, तो आपने 35 लाख रुपए लेके डील की थी। क्या ये बात दुरुस्त है? ये कितनी नॉनसेंस सी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसने ये बात उठाई है, अगर वो बाबर आजम का फैन है तो वो बाबर आजम का फैन नहीं है, वो उसको फंसा रहा है। अगर उन्होंने मुझे 35 लाख दिए तो सवाल ये है कि उन्होंने मुझे 35 लाख क्यों दिए। शुक्र। हमीज़ा, ये धमकियाँ किसने दी और कब मिली और क्या कहा गया उसमें? सर जिस दिन से मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी उस दिन से सिर्फ मुझे जस्ट फोन पे कॉल्स आ रही थी कि तुम ये केस वापस ले लो। हमीज़ा, ये बताएं कि आज आपकी हियरिंग थी अदालत के अंदर, क्या हुआ उसका? सर वो जो हमारे जज साहब है उनको आई थिंक वो क्वारंटाइन में चले गए हुए हैं। ठीक है हमीज़ा, क्या कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोस, कुछ फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड, ये कुछ मुस्तकबिल में सामने आप ला सकती हैं अगर आपको ज़्यादा धमकियाँ मिली और अगर आपको मजबूर किया गया तो अल्लाह ताला रास्ते भी खोलता है। जब इस तरह के कोई मामला बनते तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स हैं और मज़ीद प्रूफ्स मैं रोज़ जिस तरह आगे भी लेकर आ रही हूँ और ये भी मैं मज़ीद भी आगे आपको दिखाया करूँगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है बड़ी हद तक कि आपको इस नहज के ऊपर लाने में बाबर से ज़्यादा फैसल का कसूर है, जिसने आपको ये जुमले कहे कि जाओ जो करना है कर लो, जिसके बाद आप मीडिया के ऊपर आ गई? सर इसकी पूरी फैमिली का कसूर है। हमीज़ा, जब मंगनी हो गई थी तो उसके बाद तो आपको भी रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि आप बाबर से कोई आगे तल्लक नहीं बढ़ सकता। नहीं सर, मंगनी जब हुई थी मुझे नहीं पता चला था। एक दिन सडनली हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड थे। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको पैसों की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप माली एतबार से किस हद तक जो है वो बेहतर हैं? सर मैं माली हालात से ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक जितनी इंसान की ज़रूरत होनी चाहिए। तारे लोग कहते हैं कि जिस लड़की के अब्बा जो थे वो 18 साल पहले फोत हो चुके, उस वक्त इस लड़की की उम्र काफ़ी थोड़ी थी, भाई एक छोटा है, आपकी और बहन नहीं है, सिर्फ आपकी अम्मा हैं, तो क्या वालिद साहब कोई अच्छा कारोबार करते थे, अच्छे पैसे जमा करके छोड़ के गए, जिससे ये वजह बनी कि आपने अपने बिजनेस जो थे वो इस्टेब्लिश किए? पैसे तो नहीं छोड़ के गए थे, लेकिन मेरे फादर ने भी बहुत स्ट्रगल किया था, वो इसी। तो ये कहा जा रहा है कि आपके वालिद जो थे वो बाबर आजम के वालिद के यहाँ मुलाजमत करते रहे। असल कहानी क्या है? क्या आपके वालिद उनके यहाँ मुलाजमत करते थे या बाबर आजम के वालिद आपके वालिद के साथ मुलाजमत करते थे? मैं आपकी सॉरी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। दरअसल ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये एक दूसरे के किरदारों को निजी जिंदगी। तो एंड ऑफ द डे आप पर उम्मीद हैं कि ये केस, ये मामला किसी न किसी नहज के ऊपर जाके सुलझेगा?
अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। अगर किसी को इस चीज़ का गुरूर है कि मेरे पास पावर है, तो ये उसकी गलत फहमी है। तो इसकी भी महफूज रखी और अपनी भी। लेकिन आखिरकार जब तंग हुए तो फिर ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट बन गया, जब तक औरत चीखे चिल्लाए ना, दुनिया के सामने कानून भी नहीं सुनता। यानी कि जिसने, चाहे वो आप थी चाहे बाबर थे, कोर्ट में केस चले, शरई एतबार से जो सज़ा जज़ा जिसको भी मिलेगी उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए सर, शरीयत पे आए तो शरीयत में ये भी हर शख्स इस बात को समझता है, लेकिन मेरी को बाबर आजम ने बकरी चोरी नहीं की, मेरा कोई उनसे ज़ाती कोई बुग़्ज़ व अनाद नहीं। हमीज़ा जो कुछ कह रही हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इस मामले को सुलझना चाहिए, ये बात आगे नहीं जानी चाहिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।